आज बात झुग्गियों में नोट की, सिस्टम के होठ की, आरबीआई की खुलती पोल की, सफेद होती नोट की, करेंसी पर मचे कोहराम की, महिलाओं की कतार की, आरबीआई की चुप्पी की, सरकार की खामोशी की। जी हां, ये पूरा खेल भोपाल में चल रहा है। भोपाल में आरबीआई दफ्तर में खुली लूट मची हुई है। ब्लैक एंड व्हाइट का खेल चल रहा है। रोजाना लाखों के 2000 के नोट बदले जा रहे हैं। 2 नंबर के पैसों का 1 नंबर किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इसके लिए झुग्गियों में रहने वाली गरीब महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। एजेंट नोट बदलवाने के लिए महिलाओं को दिहाड़ी देते हैं और इसके एवज में महिलाएं अपना आधार कार्ड लगाकर 2000 रुपए का नोट बदलवाती हैं। एक नोट बदलवाने में महिलाओं को 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं। और ये पूरा गड़बड़ झाला इंडिया न्यूज ने अपने कैमरे पर कैद किया है। चेतन सेठ की रिपोर्टिंग में ये कैद हुआ है। अब सवाल यही है कि जब महिलाओं को सिर्फ दिहाड़ी ही मिल रही है तो फिर आखिर में ये नोट हैं किसके? कहां से ये नोट लाए जा रहे हैं? बदलने के बाद ये रुपया कहां जा रहा है? क्या देश में कोई बड़ी साजिश चल रही है? पुलिस और सरकार की नाक के नीचे ये गोरख धंधा आखिर चल कैसे रहा? इसी पर आज बात करेंगे। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर एक सर्वे कराया, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल की राजीव नगर बस्ती 2000 के नोटों की खान बन गई है। यहाँ की महिलाएं रोज 2000 के नोट लेकर आरबीआई के दफ्तर पहुंचती हैं और नोट बदलवाती हैं। यहाँ से रोज 200 लोग आरबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं और गुलाबी नोटों के बदले दूसरे नोट ले जाते हैं। हर रोज सुबह बुर्का पहने महिलाओं की भीड़ आरबीआई के दफ्तर के बाहर लगती है। आरबीआई के अधिकारी नोट बदल बदल कर थक चुके हैं, लेकिन इनका नोटों का जखीरा खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे आज आप कितने नोट लाई? 20,000 चेंज हो गए। कितने मिले 20,000 की? मतलब ये कितने हैं आपके? ये तो हमें दे दी 15,000 5,000 की चिल्लर। ठीक है। अब ये हम उधर दे देंगे तो हमें 300 रुपये दे देंगे। दादी मुझे एक चीज़ बताओ, सुनो तो एक चीज़ बताओ कि आपने 20,000 रुपये चेंज करवा लिए, 300 रुपये मिले। आप कितने दिन से आ रहे हैं चेंज कराने? अरे तो मजदूरी मिल जाती है। नहीं, मुझे बताओ कितने दिन से आ रहे हैं, कितने बार चेंज करवाया आपने? करवा रही है ये 10-15 दिन। राजीव नगर बस्ती के लोग रोज 40 लाख के 2000 रुपए के नोट बदलवाने आते हैं। माना जा रहा है बस्ती में 2000 के नोट बदलवाने वाला गिरोह सक्रिय है। इंडिया न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि 10 नोट बदलवाने के बदले इन महिलाओं को 200 रुपए मिलते हैं। एक महिला कुल 20,000 रुपए लेकर आरबीआई दफ्तर जाती है और यहाँ इन्हें 15,000 रुपए के नोट दिए जाते हैं और 5,000 रुपए के 2-2 के सिक्के दिए जाते हैं। ये रुपए महिलाएं राजीव नगर बस्ती में 2 दुकानों पर जमा कराती हैं। यहाँ से इन रुपयों को बोरी में भरकर बैरागढ़, रेत घाट, अशोक गार्डन समेत भोपाल के अलग अलग हिस्सों में पहुँचा दिया जाता है। एक्सचेंज कराया आपने? ये कितने के हैं? 2,000 के। हाँ, बाकी और कहाँ पैसे? इसमें कितने हैं? ये कितने रुपए चेंज करवाया आपने? कितने रुपए ले गए इनके अंदर? ठीक है। रोज वही महिलाएं 2000 के नोट लेकर आरबीआई के दफ्तर पहुंचती हैं और काले धन के काले कारनामे को अंजाम देती हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आरबीआई के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी? अगर उन्हें इस गोरख धंधे का पता है तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नोट बदलवाने आने वाली महिलाओं से आरबीआई ने पूछताछ क्यों नहीं की? सवाल यह भी है कि आरबीआई के अफसरों की मिली भगत के बगैर इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली काली करतूत को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बाहर दलाली चल रही है। कुछ महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 2000 के नोट अभी भी कई महिलाएं पहुंच रही हैं जो प्रतिदिन बदलने का काम करती हैं। आरबीआई के अफसर यहां पर पहुंचे हैं। जब मैंने महिलाओं से ऑफिस के बाहर बातचीत करने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे कवरेज करने नहीं दिया जा रहा। आखिरकार 2000 के नोट कहां से आ रहे हैं? इसके पीछे शहर का एक बड़ा माफिया है, बड़ा व्यापारी है,
जिसके पास भारी तादाद में आज भी 2000 के नोट मौजूद हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन टोकन सिस्टम होता है और टोकन सिस्टम में महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही हैं, अपना आधार कार्ड लगा के 20 नोट चेंज कराती हैं और उन महिलाओं को प्रतिदिन वो दलाल 150 से 200 रुपए देता है। लेकिन जब मैं इस ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने के लिए आया हूं कि आखिरकार 2000 के नोट गायब कहां हुए, कौन सा वो व्यापारी है भोपाल का जिसके पास 2000 के नोट हैं, तो आरबीआई के तमाम अफसर यहां पर पहुंचे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कवरेज करने नहीं दिया जा रहा। चूंकि गाइडलाइन और नियम है कि किसी भी शासकीय ऑफिस के अंदर से आप कवरेज नहीं कर सकते, बाहर खड़े होकर आप सही ढंग से कवरेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नियम कानून बताए जा रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को यहां पर बुलाया गया है, धमकाने की कोशिश की गई है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को बंद कर दिया था। इसके बाद 30 सितंबर 2023 तक बैंक से नोट बदलवाए जा सकते थे। आरबीआई के चुनिंदा दफ्तरों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी। तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि कैसे आरबीआई के दफ्तर से 40 लाख के 2000 के नोट रोज बदलवाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका आरबीआई के अफसरों को जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2-3 दिन से चेतन सेठ इस रिपोर्टिंग को लेकर लगातार आरबीआई के ऑफिस जा रहे थे और जब आखिरी दिन यानी कि तीसरे दिन कल जब वो पहुंचे और उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तो आरबीआई के कर्मचारियों को लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है। चेतन सेठ को डराया, धमकाया, कैमरा छीनने की कोशिश की, मारा पीटी की, धक्का मुक्की की, लेकिन चेतन सेठ डरे नहीं, डिगे नहीं और वो डटे रहे और वो बोलते रहे कि आप मेरे खिलाफ एफआईआर कीजिए। बाद में पुलिस को बुलाया गया, खुद चेतन सेठ के द्वारा पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने आरबीआई के लोगों को कहा कि इसमें गलत क्या है, वो रोड पर खड़े होकर सिर्फ रिपोर्टिंग ही तो कर रहा है। इंडिया न्यूज चेतन सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, जाबाज रिपोर्टर जो कि डरे नहीं, भले ही उनके खिलाफ एफआईआर की धमकी दी गई। चेतन, वाकई बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग आपने की है और एक बड़ा गड़बड़ झाला दिखाने की कोशिश की है कि आरबीआई में आखिर कैसे चल रहा। हम ये नहीं कहते कि आरबीआई के अधिकारी इसमें शामिल हैं, लेकिन कोई ना कोई कर्मचारी तो है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरे अगर आरबीआई के मुख्यालय के बाहर लगे तो वो क्या इन महिलाओं को चिन्हित नहीं कर पा रहा है कि बार बार वही महिलाएं आ रही हैं। ये केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि अगर आपके पास कपड़े के नीचे, गांव की ग्रामीण महिलाएं ऐसा करती हैं कि आपके अनाज के डब्बे में कुछ रुपए छूट गए हैं, तो आप घबराइए मत, डरिए मत, दुखी मत होइए, आप जाइए आरबीआई में बदलवाइए। लेकिन एक गठजोड़ है, एक नेक्सस है माफियाओं का। वो माफिया किस तरीके से इस जन कल्याणकारी सुविधा की योजना का फायदा उठा रहे हैं। चेतन सेठ, विस्तार से बताइए कि आखिर हुआ क्या और कैसे पकड़ा ये काला खेल। देखिए, मेरे पास अभी मैं हाल ही में घर गया था, वहां से मुझे 4 नोट अपने वहां से परिजनों के द्वारा मिले। उन नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए मैं आरबीआई के दफ्तर पहुंचा था। वहां पर भारी तादाद में महिलाओं की भीड़ थी। मैंने तमाम वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आखिरकार भीड़ किस चीज की है, तो उन्होंने बताया कि नोट एक्सचेंज कराने के लिए ये महिलाएं आई हैं। आखिरकार मुझे बिना नंबर लगाए टोकन दे दिया गया और मैं उसके बाद अंदर मौजूद पहुंचा और अंदर भी देखा गया तो तमाम महिलाएं बुर्के में मौजूद थी, जो कई अनपढ़ महिलाओं का फॉर्म भरने का काम कर रही थी। मैंने अपने हाथ से अपना फॉर्म भरा और अपने सिग्नेचर किए। उन महिलाओं ने मुझसे पूछा कि आखिरकार आपके पास कितने नोट हैं। मैंने बताया कि 4 नोट चेंज करने के लिए आया हूं। जब मैंने अपने 4 नोट चेंज किए और बिना लाइन में लगे मेरे नोट चेंज हो गए। लेकिन वहां पर देखा गया कि तमाम जो महिलाएं नोट चेंज करने के लिए पहुंच रही थी, लगभग सभी महिलाओं के पास 10 नोट थे। यही कारण था कि मुझे कहीं ना कहीं एक अंदेशा हुआ। वहां मैंने मौजूद आरबीआई के अफसरों से, जो नोट एक्सचेंज करने का काम कर रहे थे, उनसे बातचीत की कि आखिरकार मामला क्या है, इन महिलाओं के पास इतने नोट कहां से आए हैं, क्या कोई बड़ा रैकेट है क्या इसके पीछे। तो उन्होंने कहा कि आप पत्रकार हैं, आपको पता लगाना चाहिए, हो सकता है कि कोई बड़ा रैकेट हो। लेकिन ये महिलाएं प्रतिदिन अपना आधार कार्ड लेके आती हैं और नोट एक्सचेंज कराने का काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया के लिए वो बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर उन्होंने जानकारी दी। यही कारण था कि इंडिया न्यूज की टीम लगातार 3 दिन तक वहां पर मुस्तैद रही और पूरी रिकॉर्डिंग वहां पर की। आसपास जो तमाम महिलाएं वहां से गुजर रही हैं, प्रतिदिन महिलाएं 10 नोट लेकर
वहां पर आती हैं। ज्यादातर महिलाएं बुर्का में हैं। लगभग 300 लोगों को टोकन बांटने की प्रक्रिया आरबीआई के दफ्तर में है। 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है और 2 बजे तक नोट एक्सचेंज करने की जो कार्रवाई है वो प्रतिदिन होती है। लेकिन साफ तौर पर अगर आप जेंटलमैन बन के जाएंगे तो यानी कि आप जो 100 टोकन अलग से हैं उसके हिस्सेदार हैं, यानी कि बिना लाइन में लगे आपके नोट एक्सचेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई महिला है फटे पुराने कपड़े पहन के गया तो उसको वो वहां के लोग समझ जाते हैं कि ये प्रतिदिन नोट एक्सचेंज करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको एक लाइन लगाने की प्रक्रिया अलग है, तो वो लाइन में लगाकर नोट एक्सचेंज करते हैं। महिलाएं प्रतिदिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये कि आपको टोकन मिलेगा, टोकन के बाद आपकी अंदर एंट्री होगी, वहां पर आपकी पूरी चेकिंग होगी। सुरक्षा कर्मी आपको चेक करेंगे कि आप किसी भी तरह की अनलीगल चीज तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब आप अंदर पहुंचेंगे वहां भी चेकिंग होगी, यानी कि 3 चेकिंगों का दायरा होकर आपको गुजरना पड़ता है। और तीसरी चेकिंग के बाद जब आप चौथे पॉइंट पे वहां पर पहुंचेंगे तो आरबीआई के अफसर आके आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना होगा। 5वीं प्रक्रिया आपकी वहां पर रजिस्टर में एंट्री होगी और एंट्री के साथ साथ आपके सिग्नेचर होंगे। फिर 6वीं प्रक्रिया है नोट एक्सचेंज करने की। ये प्रक्रिया कोई अनपढ़ महिला नहीं कर सकती। इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि वहां पर जो फॉर्म दिया जाता है उस फॉर्म में बकायदा नाम लिखा जाता है, नाम के साथ साथ मोबाइल नंबर के साथ 2000 के नोटों की संख्या और उसके बाद आपके हस्ताक्षर होंगे। लेकिन महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं वहां पर अनपढ़ हैं। और इसके साथ रैकेट में एक चीज और देखी गई है कि अनपढ़ महिलाओं के साथ साथ कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो पहले से आरबीआई के दफ्तर के अंदर मौजूद रहती हैं। अनपढ़ महिला एंट्री पार करके अंदर जाएगी, वो महिला उसको अंदर ले जाएगी, उसका फॉर्म भरेगी और दूसरी महिला अपना अंगूठा लगाकर नोट एक्सचेंज कर लेगी। टीम काम कैसे करती है, रैकेट काम कैसे करता है, इस बात को बताऊंगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कुछ दलाल और कुछ महिलाएं इनकी बस्ती में पहुंचते हैं और बस्ती में एक डायरी पर सभी लोगों के, महिलाओं के नाम लिखते हैं और नाम के साथ साथ उनको 2-2 हजार रुपए के नोट सौंप देते हैं। एक महिलाओं को 10 नोट सौंपते हैं और शाम को जब महिला एक्सचेंज कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है तो शाम को उनकी गाड़ी जाती है और वहां पर 2 दुकानें मौजूद हैं बस्ती में। उन दुकानों के पास जो है पूरे नोट इकट्ठे हो जाते हैं और जो चिल्लर है जो महिलाएं सर पर रख के ले जा रही हैं वो इकट्ठी होती है। उसके बाद वो दलाल वहां से ले जाते हैं। आरबीआई सुरक्षा की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कीजिए, जब कवरेज करने को बताया गया और सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की गई, उन्हें बताया गया कि एक बड़ा रैकेट हो सकता है कि अंदेशा, और हम इस बात का खुलासा करने के लिए आए। तो उन्हें नियमों का उल्लंघन करना बताया, बार-बार धमकाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, वो हम तस्वीरों में देख सकते हैं चेतन, बार-बार धमकाने की कोशिश की गई और कई सारी महिलाओं से आपने बात की तो उन महिलाओं ने खुद ये बताया, बुर्के में, ये जो टीवी स्क्रीन पर महिलाएं देख रही हैं, इन महिलाओं ने बताया और आपने पैकेज में भी देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने कहा कि हाँ, हम नोट बदलने आते हैं और हमें 200-300 रुपए मिल जाते हैं 2000 के नोट पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चेतन का जो विस्तार से बता रहे थे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पर। अब हम सर्वे की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमने लोगों के बीच गए, कई सारे सवाल पूछे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तमाम एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल जो हमने सर्वे में पूछा कि मीडिया रिपोर्ट में, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट में भोपाल की आरबीआई शाखा में झुग्गी की ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं 200-300 रुपए के कमीशन पर 2000 के नोट बदलवा रही हैं। आपकी राय? 20% लोगों ने कहा माफिया और नेताओं की ब्लैक मनी है। 47% लोगों ने कहा आरबीआई अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हैं। 16% लोगों ने कहा कि नियम से बदले जा रहे हैं और 17% लोगों ने कहा दोनों ही सही है, जो ऊपर के विकल्प थे। दूसरा सवाल हमने पूछा 2000 के नोट जो आज बदले जा रहे हैं क्या देश विरोधी काम में लगाया जा रहा है? 65% लोगों ने कहा हाँ, इनका इस्तेमाल देश विरोधी काम में हो रहा है। 32% ने कहा ऐसा नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ M.K. मीना, पूर्व सीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। RBS मणि, पूर्व अंडर सेकेंडरी MHA मेरे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर शरद कोहली के पास जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। शरद कोहली साहब, भोपाल के आरबीआई में यह खेल चल रहा है कि राजीव बस्ती, भोपाल में एक राजीव बस्ती है जिसमें गरीब झुग्गी की महिलाएं रहती हैं। प्रतिदिन उनका यही काम है, करीब 200-250 से महिला प्रतिदिन, महिला पुरुष यही काम कर रहे हैं। ज्यादातर संख्या बुर्के की महिलाओं की है, बुर्का पहनकर जो आती हैं और लगातार बदल, वही महिला बार बार आ रही हैं, वो नोट बदल रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं?
नमस्कार मनोज और नमस्कार न्यूज एक्स के सभी व्यूअर्स को। देखिए, ये गोरख धंधा बड़ी आसानी से समझा जा सकता है जी। 3,56,000 करोड़ के 2000 के नोट थे, जिसमें से 30 अगस्त की अगर हम रिपोर्ट लें आरबीआई की, तो उसमें से करीब 7,261 करोड़ के 7,261 करोड़ के नोट आज भी वापस नहीं आए जी। वो नोट लोगों ने दबा के रखे हुए थे। नेचुरल बात है, वो 2 नंबर के थे जो वो बैंक में नहीं जमा कर पाए। अब ये कुछ लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को हायर किया है, साफ समझ आया, क्योंकि प्रतिदिन आप 10 नोट से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो 10 नोट की लिमिट है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो वो नए वो महिलाएं ढूंढती हैं। अब इसमें गोरख धंधे वाली बात क्या है कि पहले तो ये पैसा 2 नंबर का है, उस व्यक्ति का है जो कि इसको उस समय जमा नहीं करा पाया। अब उसके पास पैसे पड़े हैं, वो इन पैसों को चेंज कराना चाहता है और वो इकट्ठे जाके अब जमा नहीं कर सकता है क्योंकि 10 नोटों की सीलिंग लग गई है, पहला। दूसरा, उसको ऐसे व्यक्ति चाहिए होते हैं जो कि जाके वहां बदले। अब इसमें गोरख धंधा क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब एक ही व्यक्ति बार बार रोज आके आधार कार्ड दे रहा है, तो वह बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है कि भाई आप कल आए थे, आप परसों आए थे, आप ये रोज 10-10 नोट करके ला रहे हैं, आपके पास आखिर कितने नोट हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि इसका सोर्स क्या है, आपके पास ये पैसा कहां से आया। वहां पर एक आयकर अधिकारी बिठाया जा सकता है जो ये पूछे कि ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, एक्सप्लेन करिए, आपके पास इतना कैश क्यों रखा हुआ है। क्योंकि आयकर अधिनियमों के अंतर्गत आजकल आपको ज्यादा कैश रखने का कोई मायना नहीं है। आप दुकान पे भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई सामान खरीदेंगे तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। ऐसे हालात में वही महिला दे रही है, तो साफ पता लग रहा है कि किसी के पास 2 नंबर का पैसा रखा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था अब इसका क्या किया जाए। और 2000 के नोट थे, नोट भी बंद हो चुके हैं। केवल एक यही विंडो खुली हुई है कि प्रति व्यक्ति 10 नोट प्रतिदिन आधार कार्ड दिखा के करे। तो मुझे लग रहा है रिजर्व बैंक को सबसे पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए, उस व्यक्ति को रोक देना चाहिए कि आप कल आए थे, परसों आए थे, आप अब इसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा, एक आयकर अधिकारी वहां पर तुरंत नियुक्त करे जाना चाहिए, जो कि जैसे ही वो आदमी दूसरे तीसरे दिन आए तो उसको एक क्वेश्चनर दे दे कि आप हमें नोटिस दे दे कि आप हमें बता दिए ये पैसा कहां से आया। और बड़ा आसान तरीका इसका ये है मनोज कि जब ये नोट वहां से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां भी ये लिए जाते हैं, और सिक्के इसलिए दिए जा रहे हैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन जरा कम होता है, सिक्के लोग लेने में आनाकानी करते हैं, तो सिक्कों को सर्कुलेशन में रखने के लिए कुछ पैसे सिक्के में दिए जा रहे हैं। पर बहुत आसान तरीका है, जहां भी ये नोट ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं लॉजिस्टिकली, उसका पीछा करके, मैं बल्कि आपके रिपोर्टर साहब उन्होंने बहुत ही तारीफ करने वाला काम किया है, मैं उनको सलाह ये दूंगा कि इसका पीछा करके वो वहां तक पहुंच जाए जहां पर ये नोट अल्टीमेटली हैंडओवर किए जा रहे हैं, तो इसकी तह तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है मनोज। ये मेरी पहली राय। बिल्कुल, उसकी तह तक पहुंचा जा सकता है। चेतन सेठ ने वो कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई ऑफिस के बाहर 360 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने चेतन सेठ को तो पकड़ने की कोशिश की, उसके खिलाफ उसे धमकी दी कि हम आपके खिलाफ एफआईआर करा देंगे, पुलिस में कर देंगे, रिपोर्ट, ये भी कहने की कोशिश की कि आपका कैमरामैन शराब पिए हुए। हालांकि रिपोर्टर ने पुलिस को खुद फोन किया, बोले आप मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, उसने खुद फोन किया और पुलिस ने आके बताया कि भाई इसमें गलत क्या, रिपोर्टिंग ही तो कर रहा है। मतलब रिपोर्टर को धमकाने का, मारा पीटा गया, धक्का दिया गया, उसके खिलाफ तो किया गया, लेकिन वहां जो लाइन लगा के गोरख धंधा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे में वो सारे चेहरे कैद हो रहे हैं, उनके खिलाफ आरबीआई के कर्मचारी अधिकारी को ने कुछ नहीं किया।